आप जो है यानी कि अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं हम तो ब्राह्मणों के पूजा करने वाले हैं और गायों की पूजा करने वाले, तो आपका बड़प्पन है। और आप जो है यानी कि हम लोग दंड के अधिकारी हैं, हमें दंड देना जो है जो उचित समझो दंड दीजिए। तो भगवान ने कहा अपने मुख से कि हम परम दैवत हैं, ब्राह्मण हमारे पास आराध्य भी हैं। मैं तो ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ, हमारे आराध्य ब्राह्मण ही हैं। मैंने जो किया कारण सेवक का व्यवहार, अगर ये हमारे सेवक हैं समझो मैंने किया, तो इसलिए मैं यहाँ क्षमा याचना मांगने आया हूँ कि आप हमारे ये पार्षद हैं, कुछ ऐसा करो जिससे इनका उद्धार हो जाए। ये हमारे निर्मल यश का गान करें। हमारी कथा में जो डुबकी लगाता है वो चांडाल भी तर जाता है, पावन हो जाता है। इसलिए मैं बैकुंठ कहलाता हूँ। ये ब्राह्मणों की ही देन है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ और ये सब आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो कह रहे हैं जो मेरा बायां हाथ अगर कुछ गलत करे तो दाहिना हाथ उसे दंड देता है, काटता है। अगर दाहिना हाथ करे तो बायां हाथ उसको दंड देता है। हे महात्मा, आपकी चरण सेवा से ही हम ये पवित्र बने हुए हैं। मनुष्य के सभी पापों का नाश से बैकुंठ करता है मेरे चरण रज से। आपकी सेवा से ही हमारा चरण रज जो है बहुमूल्य हुआ है, तेज प्रताप आया हो ब्राह्मणों की सेवा से ही। भगवान कह रहे हैं कि मैं उदासीन हूँ, मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं, परंतु देवी लक्ष्मी भी मुझको नहीं छोड़ती है मेरे स्वभाव के ही कारण, कि ब्राह्मणों से ही आशीर्वाद मिला हुआ है। ये अगर ब्राह्मण न आशीर्वाद देते तो लक्ष्मी हमारी क्या सेवा करती। जो ब्राह्मण संतुष्ट होकर के निष्काम भाव से करता है, तमाम कर्मों को मुझ में अर्पण करता है, यदि वो किसी हमारे भक्त यहाँ भोजन करता है तो मैं समझता हूँ मैं भरपेट भोजन किया हूँ, तृप्त हो जाता हूँ। यदि ब्राह्मण कड़वी बारी भी बोले तो उसको जो है बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको मना लेने में ही अपना हित होता है। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण को प्रसन्न करने वाले पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मेरे पार्षद, आपका अपराध जरूर किया है, आप इन्हें जो दंड दिया है उचित ही है, इसमें हमारी ही इच्छा थी, परंतु आप ब्राह्मणों करुणा की मूर्ति हुए हमारे पार्षदों पर आप कृपा करो कि जल्दी से दंड भोग करके हमारे पास आ जाए, फिर हमारे दरवाजे पर पहरागिरी करें। सनत कुमारों, भगवान की आज्ञा सिर पर चढ़ाए, कहा हे प्रभु, ये 7 जन्म अधम योनि में जन्म लेंगे, परंतु अगर आपसे बैर भाव रखें तो 3 जन्म में ही इनको यानी कि आपकी पुनः प्राप्ति हो जाएगी। सनत कुमारों कह रहे हैं कि भगवान, ब्राह्मणों की सी प्रसन्नता की जिसमें आपकी बड़ाई है, आपकी उदारता है, लोकहित के लिए आपने ऐसा कहा है। आप कह रहे हैं ब्राह्मण मेरा आराध्य है। हकीकत ब्राह्मण और देवों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। ब्रह्मा जी के हम पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी आपसे पैदा हुए हैं और उनके आराध्य भी आप ही हैं। ए प्रभु, सनातन धर्म की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। जब जब धर्म के ऊपर खतरा पैदा होता है तब तब आप विविध स्वरूप लेकर के धर्म की रक्षा करने के लिए, वो भी सनातन धर्म की रक्षा करते आए हैं, कर रहे हैं, करेंगे। धर्म का गूढ़ रहस्य आप ही जानते हो। सनत कुमारों ने भगवान की प्रशंसा की, भगवान का गुणगान करते करते प्रभु की परिक्रमा करने लगे, तब वहाँ से प्रस्थान किया। इसके बाद प्रभु ने जय विजय से कहा, तुम घबराओ नहीं, अपराध तो नहीं किया है, अविवेकी वर्तन किया है तुम लोग, उससे मेरी इच्छा ही थी। सनत कुमारों को जो क्रोध दिलाया वो भी मेरी इच्छा थी, दोनों तरफ से हमारी इच्छा थी। आगे की वार्ता कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।